न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, राखी गढ़ी को लेकर अनेक रोचक जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। आज फिर हम राखी गढ़ी को लेकर एक जानकारी साझा करेंगे। 2015-16 में जो टिले नंबर 7 पर खुदाई की गई थी, उसमें भारी मात्रा में कंकाल मिले थे और उन्हीं कंकालों से यह साबित हुआ था कि ये सभ्यता इतनी साल पुरानी है। उनका डीएनए लिया गया था। तो इस पूरी चर्चा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर वसंत सिंधे जी और शोराण जी साथ रहेंगे। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी, जो 2015-16 में जो खुदाई हुई थी, उसमें पहली बार कंकाल मिले थे, तो उनको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, कंकाल तो उसके पहले जो एएसआई ने जो खुदाई की थी, जी उसमें भी उनको कुछ कंकाल मिले थे। जी लेकिन हमारा जो उद्देश्य था अलग था वो, जी क्योंकि हड़प्पन लोग कौन थे इसके बारे में काफ़ी चर्चा जी हो रही थी तब, कि कुछ लोग बोलते थे कि शायद ये बाहर से आए, मेसोपोटामिया से आए, जी कुछ लोग बोलते थे यहाँ के आए। लेकिन किसी ने उनको ये साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश नहीं की थी। जी तो हमने इसलिए, अगर ये लोग कौन थे इसके बारे में जानकारी करना है, तो कंकाल फॉर्चुनेटली वो लोग बरी करते थे, जी तो वो डेटा अवेलेबल था। तो उसमें से फिर डीएनए निकालने की हमने कोशिश की उस टाइम। और शायद दुनिया में इतने पुराने कंकाल पे किसी ने डीएनए निकाला नहीं था। पहली बार डीएनए पहली हुआ था पहली बार डीएनए हुआ कंकाल था, का। बिल्कुल। जी और इतने पुराने कंकाल से डीएनए कभी किसी से दुनिया में किसी से निकला नहीं अभी तो तक। कैसे संभव हो पाया जी वो? तो हमने क्या किया, फिर यहाँ के कंकाल के एक्सकवेशन करने के बाद लगभग 60 कंकाल हमने एक्सकर्ट किए थे, 60। तो हमने पूरे सब कंकाल में पूरी कोशिश की कि उसमें डीएनए है या नहीं देखने की कोशिश की। जी तो लगभग 59 में तो नहीं मिला हमको, जी लेकिन फाइनली एक में मिला। जी तो ये डीएनए जो यहाँ का जो प्रिजर्वेशन करने के लिए कंडीशन होना चाहिए, वो ये सूटेबल कंडीशन नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए डीएनए सर्वाइव बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन फॉर्चुनेटली हमको मिला, और वो डीएनए को हमने पूरा एनालिसिस किया। जी और ये जो पूरा काम हुआ था, पूरा इंडियन साइंटिस्ट ने किया था। वो जी खुदाई हमने की, फिर हैदराबाद में सीसीएम भी गए, जी वहाँ पे हमने वो डीएनए उसका एनालिसिस किया। जी और फिर जब पब्लिश करने के पहले हमको लगा कि शायद ये फर्स्ट टाइम इतना अच्छा काम हो रहा है, ब्रेक थ्रू काम हो रहा तो है। नहीं, उसका डीएनए कहाँ पे हुआ, किस किस जगह पे उसका डीएनए हुआ और कैसे मैच किया, उसकी थोड़ा प्रोसेस बताइए। नहीं, मैं वही बता रहा जी हूँ। नहीं नहीं, तो डीएनए जो है, वो एक तो बोन्स से या उनके जो बाल होते हैं उनसे मिलता है। जी बाल तो सर्वाइव नहीं हुए थे, तो हमने बोन्स का पहले हमने पूरा ये किया। जी हमको लगता है कि दांत में मिलते हैं, उनके डीएनए में होता है, जी या लॉन्ग बोन्स में होता है। जी तो हमने कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ मिला नहीं हमको। जी और फिर हम लोगों ने एक पेट्रस बोन होता है, यहाँ पे होता है कान। कान के नीचे, इसको बोलते हैं पेट्रस बोन। जी और सबसे पोटेंट होता है वो। जी तो उसको हमने फिर जांच करना शुरू किया, क्योंकि वो फाइनल वही था कि अगर जी उसमें नहीं मिलता तो नहीं मिलेगा। तो फिर वो डीएनए ये करने के बाद फिर हमको वो ये मिला। जी तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि डीएनए मिला। 4,500 साल पुराना डीएनए मिलना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती तो है। उनका डीएनए कहाँ पे, किस जगह फिर पे उनका हमने हुआ? वो हैदराबाद में एक सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी करके एक इंस्टीट्यूट है, जी सीसीएम भी बोलते हैं। तो वहाँ पे हमने उसका एनालिसिस किया, उसको जी उसको वहाँ लेके गए सैंपल्स, और क्लीन रूम में उसको हमने सैंपल्स निकाले, और फिर उसका एनालिसिस किया, उसका सीक्वेंसिंग किया। जी और फिर हमने पब्लिश करने किया। हम 2016-17 में पब्लिश करने का सोच रहे थे, लेकिन हमको लगा कि अगर हम पब्लिश करेंगे तो ये शायद यूरोपियन और अमेरिकन जो साइंटिस्ट है उनको अच्छा नहीं लगेगा कि ये इतना इतना काम अच्छा हुआ है यहाँ पे। तो वो बोलेंगे ये काम नहीं किया, वो नहीं काम नहीं किया आपने, ये एनालिसिस नहीं किया, ऐसे बोलेंगे। हाँ जी। अभी अभी 2022 में अभी खुदाई हुई थी, पिछली साल जो खुदाई हुई थी, जो एसआई ने की है, उन्होंने भी कंकाल का डीएनए लिया है। वो वो कंकाल का डीएनए निकालने की कोशिश करेंगे वो। जी अभी तक वो मिला नहीं है, जी लेकिन कोशिश करेंगे वो। जी ऐसा उनका मानना है। अभी तक उसके ऊपर क्या हुआ पता नहीं। लेकिन हमने क्या किया, हमारा जो काम था, तो उसमें फिर हमने उसके जो 3 सैंपल्स बनाए हमने डीएनए के। जी तो हमने एक एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी जो लैब है दुनिया में, वहाँ हमने एक सैंपल भेजा, और एक कोरिया में भेजा। जी हमारा तो रिज़ल्ट हमारे पास था, तो उनको हमने बोला कि आप क्रॉस चेक करके आपका रिज़ल्ट बताइए रिज़ल्ट। तो जब क्रॉस चेकिंग करने के बाद जब हमको रिज़ल्ट मिला, तो उसके बाद हमने पब्लिश किया। जी और उसमें लगभग 17 देश के लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे। और इसको 2019 में
एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जीनोमिक्स। जी तो वो हर साल एक ब्रेक थ्रू रिसर्च आइडेंटिफाई करते हैं। तो 2019 में जो उन्होंने 9 ब्रेक थ्रू रिसर्चेस आइडेंटिफाई किए थे दुनिया में, उसमें राकीगढ़ी का जिक्र था टॉप जी में। जी। तो ये पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट किया है और ये सबसे बड़ा रिसर्च माना जाता है। जब उनका डीएनए आया तो एक चीज पे बहस छिड़ गई थी, ये लोग आर्य हैं या द्रविड़ हैं। नहीं, आर्य द्रविड़ तो ये ब्रिटिश लोगों ने, ये जो यूरोपियन लोगों ने ये समस्या शुरू की थी, जी लेकिन उसमें कोई तथ्य नहीं था। जी तो ये जो हमको डीएनए मिला है, उससे ये पता चलता है कि लगभग 12,000 साल पहले जी जो हंटर गादरस थे, जी वो शायद अफ़गानिस्तान के पास होंगे। तो वहाँ से एक ग्रुप इंडिया में आया जी और एक ग्रुप गया ईरान में। जी जो इंडिया में आया उनके वो अपनी पूरी डिस्टिंक्टली उनकी जीन तैयार हो रही थी यहाँ पे, जी और वो उसको हम साउथ एशियन जीन्स बोलते हैं। जी तो वो जीन्स इनकी तैयार हो गई। तो उससे शुरुआत से अभी तक जो हमारी जो जीन्स है, वो पूरी वो कंटिन्यूटी हमको पाई जाती है। तो 10,000 से हड़प्पन में वही जीन्स आ गए, हड़प्पन से हमारे इसमें भी वही जीन्स आ गए। जी और अभी हमने मॉडर्न लोगों का भी डीएनए किया था। जी उसमें साउथ एशिया में लगभग 140 जो ग्रुप्स है, अलग अलग जो ये ग्रुप्स है, जी वो सबका डीएनए लिया हमने। जी उसमें अलग अलग रिलीजन के लोग आते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग आते हैं उसमें। तो उसमें डीएनए निकालने के बाद हर एक में हमको हड़प्पन लोगों का डीएनए स्ट्रांग मिला। जी और नीचे अ, अंडमान निकोबार से लेके कश्मीर तक लोगों को जो डीएनए था, उसमें सब हड़प्पन का डीएनए मिलता है। जी और यहाँ से अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक, जी तो इतने बड़े एरिया में हड़प्पन लोगों का डीएनए मिलता है। इसका मतलब हम सब लोग जो है हड़प्पन लोगों के वंशज है। यानी कि आर्य पहले आए थे या द्रविड़ पहले आए थे, इसको लेके बहस छिड़ी थी। नहीं, ये गलत ही है ना। अच्छा क्यों? ये बहस ही गलत है। जी आर्य और द्रविड़ ऐसा कोई नहीं था। जी ये लोग ये इंटेंशनली वो डिवाइड एंड रूल जो था ब्रिटिश लोगों का, जी उसके इसमें उन्होंने ये बना दिया कि साउथ इंडिया के लोग हैं वो द्रविडियन है जी और नॉर्थ इंडियन लोग आर्यन है। तो इनमें झगड़ा शुरू हो जाएगा, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये उनका मतलब था। जी। चर्चा में शामिल करते हैं शिवराज साहब को। शिवराज जी, सबसे पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। I am CB Singh Soran, जी। retired chief engineer, Haryana Irrigation, जी and I am writer as well. जी I am terribly pleased to hear Professor Shinde जी, personally. बड़े बड़े राइटर रहे हैं शिवराज साहब। शिवराज जी, जो एक बहस छिड़ी थी आर्य की और द्रविड़ की, वो बहस जो कंकाल पे। बेमायने बहस थी, वो फिजूल में लोगों को बांटने के लिए। जी हम of course Dravidian people are elder people. We are all from this Indian subcontinent, and they were Aryan speaking language speaking. It was not any breed. मतलब they were ईरान से आर्यन बनाया, ईरान उससे नाम है जी वो भाषा थी एक बोलने वाले, वो कोई नस्ल नहीं थी। जी जैसे द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो कोई नस्ल नहीं है। नस्ल प्रोफेसर शिंदे ने अभी तो बताया जी कि भी वी एग्री दिस कि हम सब यहीं थे 12,000 साल पहले हंटर गैदर की पोजीशन में थे आए। यहाँ की खेती भी हमने इंडिपेंडेंटली शुरू की। और मेरगढ़ एक बलोचिस्तान में साइट है दैट प्रीसीड्स, इफ प्रोफेसर शिंदे एग्रीज, वहाँ खेती की शुरुआत हमें लगता है कि हुई शुरू। जी। तो खेती यहाँ पे बड़े पैमाने पे खेती होती थी, यहाँ पे भी राखीगढ़ी में भी। और अगले शहर- में से बिल्कुल शहर तो 6,000 survive ही नहीं BC, करेंगे मेरे पापा। 6,000 BC से बड़े पैमाने पे खेती करते थे। जी और खेती में एक समय में उन्होंने फिर सरप्लस अमाउंट शुरू में पैदा करना शुरू किया। तभी जी। शहर बचे। उसके बाद शहर आने लगे। जी तो ये पूरी विकास जो होता है, यहाँ का विकास है। यहाँ के लोगों ने शुरुआत की थी और यहाँ के लोगों ने विकास किया, ये पूरा क्लियर होता है। We are indigenous people. जी। जो हम बात कर रहे हैं ना कि राखीगढ़ी और द्रविड़ जो लोग थे आर्य, और उनकी जो बहस काफी छिड़ी थी, न्यूज़पेपर्स की, न्यूज़ चैनल की काफी बड़ी हेडिंग बनी थी। कहते हैं कि सरकार का दबाव था कि ये कहे, स्टार्टिंग में बयान आया था कि भाई ये लोग द्रविड़ थे, उसके बाद में इनको आर्य के रूप में कर दिया था। देखिए That ये is a जो motivated story. ये देखिए ये रिसर्च जो हमने किया था जी 2006 में शुरुआत की थी इसको, जी जब फरमाना हम कर रहे थे। अगर 2006 में हमको वहाँ उस टाइम डीएनए मिलता था, डीएनए नहीं मिला उस टाइम, जी लेकिन मिलता था, हम शायद 2009-10 में पब्लिश करते थे। जी और जो अभी पब्लिश किया है वही पब्लिश करते थे। जी तो इसका कोई ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है बिल्कुल, जो एक्चुअली फैक्ट है, क्योंकि ये दुनिया के सामने ये रिजल्ट है। जी जो डेटा है हमारा वो पब्लिक डोमेन में है, तो कोई भी देख सकता है।
और दुनिया के लोग जो साइंटिस्ट है वो ये उनका डीएनए क्या है? अगर हम डीएनए की बात करें तो किन लोगों से डीएनए मिलता है फिर उनका? हमारा अलग ही है ना, वही तो ईरान लोगों से बिल्कुल अलग है, ईरान से अलग है, सेंट्रल एशियन लोगों से अलग है। तो हमारा एक डिस्टिंक्ट साउथ एशियन लोगों की जीन्स तैयार हो गई है। यानी कौन कौन लोग थे? जैसे हम नए मानते नए आर्य थे, वो नए द्रविड़ थे, तो कौन लोग यहाँ थे के ये? लोग इंडिजिनस इंडिजिनस यहाँ के ये लोग यहीं के रहने वाले लोग थे। जी। द्रविड़ कहाँ से आए थे वो? ये आए थे, प्रोफेसर साहब ने अभी बताया कि वो 12,000 साल पहले पर्शियन ईरान से आए थे वो। जी। एक ग्रुप, जी। एक वो ईरान में अब भी जारकोस वगैरह माउंटेन है, वहाँ अब भी पाए जाते हैं, जहाँ से लिया ये अफगानिस्तान के आसपास लोग रहते थे, उस वहाँ से लोग 2 ग्रुप में आ गए। तो एक ग्रुप यहाँ आ गया था, जी। लेकिन उसके पहले भी अफ्रीका से कुछ लोग आए थे, लगभग 20 लाख पहले। तो पहले हमारे कोस्ट पे आ गए, जी। फिर कोस्ट से फिर अंदर उन्होंने फैलाव शुरू किया। जी। तो ओरिजिनल लोग शायद हो सकता है कि अफ्रीका से आए, लेकिन जो खेती करने वाले लोग हैं उन्होंने, यहाँ के लोगों ने खेती शुरुआत की थी, वो जी। क्लियर हो रहे। अच्छा, खेती की शुरुआत यहाँ से हुई है? हाँ, बिल्कुल। नहीं नहीं, खेत हमारी यहाँ के इंडिपेंडेंटली हमारे हुई जो है, है ओके। ये हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट शुरुआत हो गई, ऐसा नहीं कि बाहर के लोगों ने शुरुआत की और अच्छा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जी। तो यहाँ लेकिन लोगों ने साउथ एशिया में शुरू की थी खेती की शुरुआत। जब हम आए तो फल तोड़ने वाले, पशु चराने वाले, शिकार करने वाले लोग थे। जी। और यहाँ आके धीरे धीरे पहले नोमैडिक घूमते फिरते घुमंतु प्राणी थे, और फिर धीरे धीरे बसने लग गए। जी। तो हमने पशु पाले और खेती के साथ साथ उसी के साथ खेती विकसित हुई। पहले वाइल्ड प्लांट्स थे, उनको डोमेस्टिकेट किया। अभी प्रोफेसर सिंधे ने बताया ना कि 12,000 साल पहले। जी। तो हम यहाँ के ही मूल रहने वाले कम से कम 12,000 साल से रह रहे हैं। नहीं, कह रहे कि 5,000 वर्ष पुरानी सभ्यता है राखीगढ़ी में, तो इसको लेकर आपका क्या मानना है? नहीं, सभ्यता तो है ही ना, नहीं, यही लोग। 5,000 वर्ष पुरानी कह रहे हैं, या उससे भी हम नहीं, पीछे जा उसके सकते हैं? पहले की शुरुआत है। जी। जैसे कोई भी जो शहरीकरण होता है वो सडनली नहीं आता ना, जी। वो धीरे धीरे उसका विकास होता गया। तो यहाँ पे भी लगभग 8,000 पहले शुरुआत हुई थी राखीगढ़ी में, जी। और उसमें भी विकास का होता गया, और 4,000 4,500 5,000 के आसपास उसको वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। यानी तो कि जो पहले ग्रामीण सभ्यता थी जी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन शहरी सभ्यता में धीरे धीरे होगा। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि राखीगढ़ी में ही सबसे पहले इंसान आया था, यहाँ पे राखीगढ़ी में आके बसे थे, यहीं से शुरुआत हुई इस है। एरिया में मिलता है राखीगढ़ी। अकेला 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 ये नहीं है, यहाँ पे जो सेटलमेंट है वो अकेला नहीं था। जी। तो इस एरिया में, जिसको हम सरस्वती एरिया बोलते हैं ना, ये जी। सरस्वती नदी का, तो यहाँ पे लगभग 1,500 ऐसे शहर थे, जी। ऐसे ठिकान थे, जी। शहर नहीं थे। उसमें कुछ शहर थे, कुछ गांव थे। जैसे अभी जो फिलहाल जो दिखता है ना कि कुछ शहर होते हैं हमारे यहाँ, कुछ गांव है, वही कल्पना वहाँ से शुरुआत हुई थी। जी। तो कुछ लोग शहर में रहते थे, कुछ गांव में रहते थे। गाँव में रहते थे। राखीगढ़ी सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको हड़प्पन बोलते हैं, उसके 5 जो बिगेस्ट 5 में एक है, जी। वन ऑफ द बिगेस्ट 5। जी। अभी एग्जैक्टली तो प्रोफेसर सिंधे बता सकते हैं। बिगेस्ट फाइन में अभी हम मानते थे कि मोहनजोदड़ो के बाद राखीगढ़ी सबसे बड़ा शहर था, जी। लेकिन हमने जो ये उसका पूरा कैलकुलेशन किया है, जी। तो मोहनजोदड़ो के डबल साइज में ही है। यानी अगर पूरे विश्व में देखें तो ये राखी ये साइट सबसे बड़ी साइट है। सबसे बड़ी साइट है, बिल्कुल। उस टाइम के विश्व में देखेंगे तो सबसे बड़ा शहर राखीगढ़ी में था, राखीगढ़ी में बिल्कुल। है। और इवन इतना क्या- बड़ा- और कितनी पुरानी मानते हैं आप इसको? ये भी कितनी पुरानी होगी? नहीं भाई, यानी ये तो डीएनए तो जैसे करीब 5,000 वर्ष पुराने का आया है डीएनए, वो तो डीएनए उस टाइम के थे, उससे पहले भी होगी, तो कितनी पुरानी होगी? नहीं, उसके पहले वही शुरुआत तो 8,000 साल 8,000 पहले शुरू हुई थी, जी। और और उसका धीरे धीरे उसका वो ट्रांसफॉर्मेशन होता गया, जी। और फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन 5,000 साल पहले हुआ उनका। जी। तो 5,000 साल के पहले जो लोग रहते थे वो ग्रामीण स्थिति में रहते थे, जी। और वही लोग फिर शहरीकरण उन्होंने किया। नहीं, और वो 5,000 साल। कंकाल का डीएनए लिया गया था, किस मकसद से लिया गया था? उससे क्या चीज प्रूव करना चाह रहे नहीं, थे आप? उसके वही जो कंट्रोवर्सी थी कि ये लोग यहाँ के थे या बाहर के थे, जी। तो वो साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए हमको डीएनए निकालना जरूरी था। तो उस डीएनए में क्या हुआ? ये लोग यहीं के थे या बाहर के थे? फिर यहाँ के लोग थे, बिल्कुल यहीं के लोग थे वो। बिल्कुल 100% यहाँ के लोग थे। तो सबसे पहले यहाँ पे आगे कौन आगे रहा था? अफ्रीकन? नहीं, देखिए, वो ये scientist हैं। उसको मानते पहले कि शायद अफ्रीका से लोग आए, जी। लेकिन उसके लिए कोई प्रमाण नहीं है, जी। उसके कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है, जी। एक हाइपोथेसिस है। जी। तो वो मानते कि कोई अफ्रीका से पहले हंटर गैदर्स यहाँ आए, हम्म। और फिर यहाँ उन्होंने अपना शुरू किया, जी। लेकिन उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस। लेकिन हम जब से सेटल लाइफ शुरू हुआ, जो इन्होंने बोला कि मेहरगढ़ जो साइट है वहाँ पे हमको अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है 9,000 साल पहले। जी।
तो जब से हमारे यहाँ की जो खेती करने लोगों ने शुरुआत की, वहाँ से अगर लोग देखेंगे तो वो इंडिजिनस लोग थे। जी उसके पहले क्या इतिहास या उसके पहले की हिस्ट्री हम अभी साइंटिफिकली नहीं बता सकते, लेकिन हम मानना है कि वो अफ्रीका से आए, क्योंकि अफ्रीका में सबसे अर्लीस्ट पूरा एविडेंस अफ्रीका में मिलता है अभी तक। जी। तो वहाँ से फिर यहाँ आ गया ऐसा माना जाता है बस। तो यानी कि ना वो द्रविड़ थे ना वो आर्य थे, बिल्कुल, वो बिल्कुल। यहीं के लोग थे। बिल्कुल, ये बात यहीं आज क्लियर है जी। बिल्कुल, बिल्कुल 100% एआई के लोग थे, बिल्कुल। जी ये थे प्रोफेसर वसंत सिंधे जी। इन्होंने बताया है कि जो डीएनए में एक बात उभर कर आई थी कि ये लोग आर्य थे या वो लोग द्रविड़ थे, लेकिन वो लोग यहीं के थे, न वो आर्य थे ना द्रविड़ थे, यहीं के वो लोग थे। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।